स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। आज हम लोग सीखेंगे कि लैग्रेंज मेथड से कैसे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लैग्रेंज इक्वेशन क्या है, कौन से लीनियर पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने लीनियर में भी तीन चार प्रकार के आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने लीनियर पढ़ा था, सेमी लीनियर पढ़ा था, क्वासी लीनियर पढ़ा था। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंज सॉल्व करते हैं। तो आपको बता दें कि जो कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वन ऑर्डर का, उसी को लैग्रेंज भाई साहब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, लैग्रेंज इक्वेशन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे अ क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, कैपिटल पी स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या है, डेरिवेटिव है इस जेड का इस एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डिपेंडेंट का फर्स्ट इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। क्यू क्या है, डेरिवेटिव है डिपेंडेंट का सेकंड इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये आर, ये तीनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शन हो सकते हैं। हमने लिखा है पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड लैग्रेंज इक्वेशन। इसका नाम है लैग्रेंज इक्वेशन। तो लैग्रेंज इक्वेशन इन्होंने बना दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया, और उसी मेथड को कहा गया कि भाई साहब ये लैग्रेंज मेथड है। लैग्रेंज मेथड क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा है। यहाँ पे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि क्वासी लीनियर है, यानी कि जो ये p है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो सकता है इस p में, ऐसे ही क्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, आर एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये दिख रहा है कि लैग्रेंज मेथड क्या है, एक क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि लैग्रेंज इक्वेशन अगर आपको दिया है इस फॉर्मेट का, तो किस तरीके से, अगर आप एक जनरल इक्वेशन की बात करें तो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 आपको दिया रहेगा। हम लोग काम करने जा रहे हैं वर्किंग रूल कि किस तरीके से हम लोग लैग्रेंज मेथड को पाएंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं गिवन दैट, कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा जिसमें आप स्टेप वन सॉल्व करेंगे। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट इट इन, इस तरीके का आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, तो आप उसको क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आएंगे। क्वासी लीनियर यानी कि पहले आप उसको ऐसा बना लेंगे, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद से आप स्टेप टू में लिखेंगे जिसको हम कहते हैं लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या नाम है, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे राइट लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये कैसा है, देखिए लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब डी एक्स अपॉन स्मॉल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन स्मॉल क्यू, स्मॉल सॉरी स्मॉल नहीं, यहाँ कैपिटल पी, कैपिटल पी, ये जो कोफिशिएंट है ये लिखेंगे, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। देखिए ये हमें इक्वेशन नंबर वन दिया गया था, अब हमारे पास ये आ गए। मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन टू है, इसको कह देता हूँ थ्री है, इसको कह देता हूँ फोर। इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री जो हमारा है, हम दूसरे तीसरे को पकड़ लेंगे एक साथ, टेकिंग सॉल्व करने के लिए, टेकिंग डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, और इसको सॉल्व करके बाय सॉल्विंग यहां से हमें मिल जाएगा वी गेट, यहां से हमें मिल जाएगा एक फंक्शन u एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c1। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक ये इक्वेशन मिल जाएगा u एक्स वाई जेड इक्वल टू c1। इसी तरीके से स्टेप फोर हम यूज करेंगे। स्टेप फोर जो हमारा है, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप फोर में हम लोग क्या करेंगे कि पहले में दूसरे और तीसरे को लिए थे, अब क्या करेंगे हम तीसरे और चौथे को ले लेंगे। तो यहां से डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि जो बेस्ट सुटेबल रहेगा सॉल्व करने का, उन्हीं दो पे, अब पहला दूसरा लीजिए, दूसरा तीसरा लीजिए, पहला तीसरा लीजिए। आपको दो इक्वेशन चाहिए थे,
बस फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम लिख देते हैं यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग, कि हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें फिर से यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा वी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, और इस तरीके से हमें एक इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये जनरल मेथड है लैग्रेंजेज का, जिसको सॉल्व करने का, कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे स्टेप 5 में हमें देखिए दो फंक्शन मिल चुके हैं। पहला सोल्यूशन था u x y z इक्वल टू c1 where c1 is arbitrary constant and v x y z equal to c2 where c2 is arbitrary constant. Now we can write the solution. Now we can write the solution. Now we can write the solution in following three ways. In following three ways. In following three ways. पहला सॉल्यूशन हम दे सकते हैं कि हम एक जनरल फंक्शन फाई ऑफ u v इक्वल टू 0 लिख दें, और जो हमें ये u मिला है और जो ये v मिला है हम इन दोनों को यहां लिख सकते हैं फाई u v इक्वल टू 0। दूसरा हम लिख सकते हैं u को इन टर्म ऑफ फाई v, और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं v को इन टर्म ऑफ फाई u। तो ये हमारा है जनरल तरीका। इन तीन तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लैग्रेंजेज मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जनरल मेथड है। एक्चुअली लैग्रेंजेज ने 4 स्पेशल टाइप दिया हम लोगों को कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें का ये जनरल मेथड है और इसी को हम टाइप 1 के भी नाम से जानेंगे। अब मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि वो 4 तरीके कौन से हैं जहां से हम लैग्रेंजेज मेथड का यूज करके चीजों को सॉल्व करते हैं, जिसमें से ये हमारा सबसे पहला टाइप है। इसको हम टाइप 1 कहेंगे। ऐसे मैं आपको 4 टाइप अभी बताता हूं छोटे छोटे, और उन 4 टेक्निक के बाद से आप बिल्कुल 7 नंबर के हकदार हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम टाइप 1 पे आपके सामने एक एग्जांपल कर रहे हैं। यहां पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। राइट लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, dx अपॉन p, यही था। मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। तो ये p q r है, तो ये इंप्लाई करेगा कि लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा रखिए। ये नहीं कि आप अवे ही कुछ भी लिख दें। dy अपॉन xz इज इक्वल टू dz अपॉन y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको, ये तो हमारा इनिशियल इक्वेशन है गिवन दैट वाला 1, और इसको बना देंगे 2, इसको बना देंगे 3, इसको बना देंगे 4। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि आप इन दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 करेंगे तो इसको लेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से लिख देते हैं x dx अपॉन y स्क्वायर z इज इक्वल टू dy अपॉन xz, ठीक है। देखिए ध्यान से z से z कट जाएगा, और यहाँ पे इस x को अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx और यहाँ पे y स्क्वायर dy। इसको यहाँ भेज दें। अब हम चाहें बड़े आराम से तो इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेशन अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा x क्यू बाई 3 और इधर आ जाएंगे y क्यू बाई 3 और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 डैश जोड़ देते हैं। पूरे इक्वेशन में 3 से भाग देते हैं और इनको लेफ्ट में बुला लें तो x क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 3 टाइम ऑफ c1 डैश। हम क्या करते हैं, इनका नाम रख देते हैं x क्यू माइनस वाई क्यू बराबर c1। आप समझ जाएंगे कि c1 कांस्टेंट है, मान लेंगे यहाँ पे वेयर आप c1 लिखिए चाहे 3 टाइम, इसीलिए c1 डैश लगा दिए थे, बाद बदल लेंगे, आप बाद में भी बदल सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 5। देखिए ये आ गया u x y z इक्वल टू c1, यही आपको बताया था। अब हमें क्या चाहिए, अब चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। देखिए सुटेबल मुझे लग रहा है कि 2 और 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि y स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ xz बचेगा और xz बचेगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट का मतलब सेकंड है यहाँ पे, एंड लास्ट यानी कि फोर्थ।
सेकेंड फर्स्ट और फोर्थ लेंगे, सेकेंड और फोर्थ, तो यहां से आपको मिलेगा dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, और यहां से आ जाएगा dz अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखिए बड़े आराम से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x ऊपर चला गया, तो x dx, और ये z को यहां भेज दो तो z dz। अगर हम इसको सोल्व कर इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू, प्लस यहाँ नाम रख देते सी टू डैश, फिर टू से गुणा करके टू टाइम्स सी टू डैश को सी टू मान लेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर सी टू। देखिए एक इक्वेशन ये हो गया, तो 5 आ गया और 6 भी आ गया। मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ चीजों को सॉल्व किया। आपको क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन किसका, इक्वेशन वन का। द जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटेन एज, किस तरीके से लिखा जाएगा बताइए, रिटेन एज। अभी हमने आपको कहा है कि फॉलोइंग थ्री वे, तीन तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला बताया था फाइव यू कोमा वी इक्वल टू जीरो, दूसरा बताया था फाइव यू वी इज इक्वल टू फाइव यू, तीसरा बताया था यू इज इक्वल टू फाइव यू वी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फाइव एक फंक्शन ले लेता हूँ आर्बिट्रेरी, और पहले पे रख देता हूँ यू की वैल्यू, और दूसरे पर रख देता हूँ v की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब बता देंगे वेयर फाइव इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन। फाइव क्या है आपका, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। देखिए आपने कितने इजीली क्वेश्चन लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में पी क्यू की आर की वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद इन दोनों को एक साथ यूज किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपको एक रिलेशन मिल गया, फर्स्ट रिलेशन यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन। और फिर इसी तरीके से हमने पहला और तीसरा पेयर लिया, इसको सॉल्व किया, और यहां से हमें मिल गया यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू। दोनों रिलेशन को हम लोग सोल्यूशन दे दिए, फाइव यू कोमा वी इक्वल टू जीरो, ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, बता देंगे फाइव एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। देखिए कितने इजीली लेग्रेंजेस ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन उनके मेथड से सॉल्व हो गया। देखिए अब हम लोग पहले टाइप पे हमने डिस्कस किया, टाइप डिस्कस करने के बाद में हमने आपको उससे क्वेश्चन लगा दिया। अब हम टाइप टू के बारे में बात करेंगे। टाइप टू का कोई मैं जनरल मेथड नहीं दे रहा हूं, आपको एग्जांपल मैंने एक ले लिया है, और इसी माध्यम से हम टाइप टू के प्रॉब्लम को समझा देते हैं। देखिए टाइप टू की विशेषता क्या है कि देखिए यहाँ 10 के अंदर में y माइनस थ्री एक्स है, आप इसको जनरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और फर्स्ट पेयर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड पेयर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन में यूज करके सॉल्यूशन को डिड्यूस करेंगे, और फिर से हम फाइव यू कोमा वी इक्वल टू जीरो, या यू इक्वल टू फाइव वी, या वी इज इक्वल टू फाइव यू के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको। हमारा सबसे पहला क्या है कि गिवन दैट जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है आप उसको एक बार उतार अवश्य लें और उसे इक्वेशन नंबर वन बना लें। ठीक है, इसके बाद से तुरंत क्या लिखना है, लैग्रेंजे, हाँ भाई नाम इनका सही लिखेंगे ना गुस्सा आ जाएंगे, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन p, p की जगह पे देखिए क्या है 1, इज इक्वल टू dy अपॉन q की जगह पे क्या है 3, इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये रख देंगे। देखिए dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r, ये आ गए। अब इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएंगे इक्वेशन नंबर 4। मैंने आपको सिखाया था आप क्या करेंगे, दूसरा मतलब फर्स्ट टू पेयर यूज करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2 एंड 3, टेकिंग इक्वेशन 2 एंड 3, और यहां से आपको मिलेगा dx अपॉन 1 dy बाई 3, और इसके तुरंत बाद आप जब ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू dy इंप्लाई 3x माइनस y इक्वल टू c1, वेयर c1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब फिर हम दूसरा और तीसरा पेयर लेंगे, मतलब लास्ट टू आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इस पेयर और इस पेयर खोल लें तो ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे अपने माइंड को यूज करना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंपलेस्ट वे यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4,
dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब जो ये वैल्यू हमने ऑब्टेन किया हुआ है 3x माइनस वाई, क्या करते हैं कांस्टेंट में थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहां इसका नाम रख देते हैं c1 डैश और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू c1, बगल में बता देंगे कि जहां पे c1 जो हमारा माइनस c1 डैश के बराबर है। तो अब जो यहाँ पे y माइनस 3x से एज इट इज आ गया है, देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10c1। अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट हो गया, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। ऑन इंटीग्रेशन यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 5z प्लस 10c1। जैसा कि आप जानते हैं अब जो एक कांस्टेंट यहाँ अपियर है, लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी टाइप का, तो 1 अपॉन ए हो जाना चाहिए यानी कि 1/5 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर लें, इसलिए इसका नाम हम c2 डैश दे देते हैं, बाद में बदल देंगे। तो यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू लॉग मॉड 5z प्लस 10c1 की वैल्यू फिर पुरानी रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका है, 3x प्लस और यहां से हम लिख देंगे, यहां डायरेक्ट लिख देते हैं c2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लिख देंगे वेयर c2 बराबर 5c2 डैश। तो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है। दूसरा एक्सप्रेशन है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको 5x माइनस लॉग 5z प्लस 10 y माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इसको इक्वल टू c2। तो देखिए एक हमारे पास फंक्शन यहां बन चुका है फिर से, जो पहला फंक्शन था ux(y)z इज इक्वल टू c1 और यहां से आ गया ux(y)z इज इक्वल टू c2। देन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज, then general solution is given as phi of y minus 3x को यहां लिख देते हैं और या फिर ऐसे लिख देते हैं u बराबर phi u phi v, इन्हें लिख देते हैं 5 माइनस लॉग मॉड 5z और प्लस 10 y माइनस 3x और इक्वल टू phi के साथ में y माइनस 3x। तो देखिए ये सॉल्यूशन हमारा आ गया है बड़े आराम से। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं, ये टाइप 2 का प्रॉब्लम था। देखिए तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप 3। टाइप 3 के प्रॉब्लम में हम किस तरीके से मल्टीप्लायर लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आप सब जान गए कि गिवन दैट लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, हमने लिख दिया कि यही इक्वेशन 1 है, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही समझ लीजिए। देन यहां पे देन न लिखिए, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, आप बार बार लैग्रेंज इक्वेशन लिखेंगे, mz माइनस ny इक्वल टू यहाँ पे dy अपॉन nx माइनस lz इज इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। हमने किया क्या है, ये p dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r उतार दिया, ठीक है। इसको बनाने इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से गुणा कर देते हैं। देन यहां पे आप ऐसे इसको हटा देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं ओवरऑल। देन ईच पार्ट, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग यही गलती करते हैं, ईच पार्ट ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू इज, यहां पे इज लिख के इक्वल टू हटा के इक्वल टू सिंबल लगा दीजिए। वी यूज, कब हमने वी यूजिंग द मल्टीप्लायर x, y, z इन इक्वेशन 2। हमने x, y, z मल्टीप्लायर यूज किया इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 का प्रत्येक हिस्सा जो है वो बराबर होता है x dx प्लस, और उसके बाद ऐड भी कर लेते हैं, एंड एडिंग देन x dx प्लस y dy प्लस z dz। मल्टीप्लायर का मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई किया x, जो भी पहला p1 मल्टीप्लायर, फिर q1 मल्टीप्लायर और तीनों को ऐड कर लिया, एंड एडिंग मैंने लिख दिया, और इस तरीके से ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इसमें गुणा कर दीजिए x का,
तो देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे x के साथ में mz आएगा, यहाँ पे x के साथ में mz आया। अब देखिए mz यहाँ पे z का मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ mz यहाँ भी आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में नेगेटिव है, और इस तरीके से आप सम करेंगे ना पूरा कट के यहाँ नीचे आ जाएगा 0। अब देखिए तीनों हिस्से ही इसके बराबर हैं, अगर मैं चाहे इसको उठा के इसके बराबर को, ये 0 जाके यहाँ गुणा करेगा, ये 0 हो जाएंगे, यानी दिस इंप्लाइज x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। मैं आपको एक ब्रैकेट में नोटेशन देता हूं, इसका मतलब होता है p1 dx प्लस q1 dy, q1 कैपिटल रखते हैं, q1 ये p1 कैपिटल है, प्लस r1 dz अपॉन 0। यही फॉर्मेट लेता है ये जब आप इस मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा c1। तो देखिए हम पहला पा चुके हैं यू एक्स वाई जेड इक्वल टू c1। अब हम दूसरा मल्टीप्लायर यूज करेंगे, जो हमारा दूसरा मल्टीप्लायर होगा उसको हम यूज कर लेते हैं टेकिंग l, m, n एज अ मल्टीप्लायर, देन अब फिर इसमें मल्टीप्लाई, देन ईच पार्ट ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा l dx प्लस m dy प्लस n dz, और अपॉन में फिर से क्या आएगा 0। ये सभी इक्वल है, यानी कि यहां से आपको मिल जाएगा l dx प्लस m dy प्लस n dz इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो ही ये वाला हिस्सा 0 होगा आप तुरंत ये लिखेंगे p1 dx q1 dy प्लस r1 dz बराबर 0। देखो वही इक्वेशन मैंने यहां लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा lx प्लस my प्लस nz बराबर c2। देखिए यहाँ पे हमें दूसरा इक्वेशन मिल चुका है vxyz is equal to c2। then general solution is given as जनरल सॉल्यूशन आपको कैसे दे दिया जाएगा, फाई के साथ में पहला ये फंक्शन लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोमा दूसरा ये लिख दीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, वेयर फाई इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो देखिए बड़े आराम से दिया गया क्वेश्चन हमने टाइप 3 के माध्यम से सॉल्व किया। टाइप 3 में क्या है कि आप दो इस तरीके के, देखिए यहाँ पे मैंने जो एक्स वाई जेड और एल एम एन में मल्टीप्लाई यूज किया है, मल्टीप्लाई करने का एक सेकंड फॉर्मेट आएगा जिसमें हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई यूज करेंगे, और वो जाएगा आपका टाइप 4 के अंदर में, और उस पर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पे आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आप चाहें तो इस पे एक एग्जाम्पल ये कर लीजिएगा, y माइनस जेड एक्स इंटू पी प्लस x प्लस वाई जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रॉब्लम पे ये एक एग्जाम्पल है, आप कर सकते हैं, है ना। अब टाइप 4 डिस्कस करते हैं। अब हम टाइप 4 डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। टाइप 4 में हमने एक क्वेश्चन लिया y प्लस जेड ऑफ पी जेड प्लस एक्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने इस प्रॉब्लम के लिए लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां लिख दिया हुआ है। हमने लिखा चूजिंग 1 माइनस 1 0 एज अ मल्टीप्लायर, देन ईच पार्ट ऑफ अबव इक्वेशन, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, देन ईच पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू ईच पार्ट बराबर हो जाएगा किसके, dx अपॉन y प्लस जेड। यहां इक्वल टू लिख देते हैं, इज इक्वल टू नहीं, इक्वल टू इसको हटा देते हैं, यहां लिखिए। और फिर जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस डी वाई, यानी कि पहले में आ जाएगा y प्लस जेड और दूसरे में आ जाएगा z प्लस एक्स, यानी कि ये बराबर हो जाएगा d ऑफ x माइनस वाई, और माइनस यहाँ से देखिए z से z कट जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। इसी तरीके से चूजिंग, दोबारा हम एक मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, चूजिंग 1 ये इसको 0 ले लेते हैं, 0 1 एंड माइनस 1 एज मल्टीप्लायर, then each part of equation 2 is equal to किस तरीके से हो जाएगा, देखिए d, ये तो पहला 0 हो जाएगा, ये वाला इसमें 1 का मल्टीप्लाई किए तो dy माइनस इसमें हो जाएगा dz, और यहां से आ जाएगा z प्लस एक्स और यहां से माइनस जाएगा x प्लस वाई।
और यहाँ से हम दोनों में से d कॉमन ले लेते हो जाएगा y प्लस जेड, नीचे आ जाएगा y माइनस जेड। देखिए आराम से यहाँ से x से कट जाएगा, z माइनस वाई बचेगा, माइनस कॉमन ले तो y माइनस जेड। अब तीसरा हम एक मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, यूजिंग 1,1,1 एज मल्टीप्लायर, देन तो यहां से जो है dx प्लस dy प्लस dz अपॉन, आप तीनों को सम कर दीजिए, तो जब तीनों का सम करेंगे तो सब 2 2 के बराबर हो जाएंगे। देखिए y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई, यानी कि ये बराबर हो जाएगा d ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। 10। अब आप देखिए ये और ये आपस में बराबर हो गए, यानी कि d ऑफ x माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू d ऑफ y माइनस जेड अपॉन माइनस वाई माइनस जेड इंटू d ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ये जो है वो आपका अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुका है, जिस तरीके से हम यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है कि इसमें पहले दूसरे को यूज करना, फिर सॉल्व करना, फिर पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को यूज करना, सॉल्व करना, और फिर हम सॉल्व करके यहाँ से आंसर पा सकते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग फर्स्ट टू, अगर हम इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, d ऑफ x माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू d ऑफ y माइनस जेड अपॉन y माइनस जेड इम्प्लाई, अब इसको देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग y माइनस जेड प्लस लॉग c1 हम यूज कर लेते हैं वेरिएबल। log m बाई n का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, log x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड बराबर log c1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉगरिथम कैंसिल कर दें तो x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड बराबर c1। तो देखिए पहला पेयर हमें मिल चुका है। अब जो सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं ux बाई जेड इक्वल टू c1। अब हम क्या करते हैं, पहला और तीसरा पेयर यूज करते हैं, पहला और तीसरा पेयर यहाँ से लिख देते हैं। पहला यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, तो पहला पेयर क्या है आपका d ऑफ x माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स माइनस वाई, और लास्ट पेयर आपका है dx प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहां से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तुरंत यहां से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 log x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे हम c2 डैश यूज कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, उससे बढ़िया इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो -2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस जेड। इसको लॉग में ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, log c2 डैश प्लस 2 log c2 डैश इम्प्लाई, यहां से ले लेंगे log x माइनस वाई, ये दोनों ही पावर इधर ले आएंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं, और ये log m में आएंगे तो इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ log c2। इस माइनस को उधर भेज के log mod x माइनस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 log c2 डैश चला रहे थे ना, डैश चलाइए, और इसको हम लिख सकते हैं log mod x माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड mod इज इक्वल टू log c2। यानी अब आप देखें इसका हमने नाम दे दिया कि ये कांस्टेंट log c2 के बराबर, भाई कांस्टेंट अब नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाई, अब यहाँ से दोनों से log हट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर के साथ में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c2, और यहाँ से देन फाइनल हो गया। अब देन जनरल सॉल्यूशन इज, यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई के साथ, पहले इसको लिख देते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाई x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। देखिए इस दिए गए प्रॉब्लम का यही आपका जनरल सोल्यूशन है बाय यूजिंग टाइप 4 ऑफ लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। आप इस तरीके से बड़े आराम से सीख सकते हैं। लैग्रेंज का हमने चारों मेथड यूज किया,
आपको दिखाया और सब पे एक एक एग्जाम्पल किया। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे चारपीट मेथड फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इस टेक्निक को सीखने के लिए। और आप इस मेथड को यूज करके पा सकते हैं K2 के एग्जाम में 7 नंबर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।